अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये मटन बट कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। ये इतने मज़े की होती है, आप एक दफ़ा बना लेंगे आप बार बार बनाएंगे। ये देख लें इसकी क्या शक्ल है। इसको अगर आप चाहें तो कढ़ाई में सर्व कर दें, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, आप बाउल में भी सर्व कर सकते हैं। ये गुजरांवाला की, लाहौर की, पंजाब वाली साइड की मशहूर है। उससे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें देख लें आप क्या क्या चाहिए। 2 किलो मटन के साथ मैं ये बना रही हूँ। ये मिक्स है, इसमें चांपे भी हैं और दूसरा ये हड्डी वाला गोश्त भी है। 2 किलो मटन है, इसको पहले मैंने बॉईल कर लेना है। 2 मिनट के लिए बॉईल करना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। 4 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने बारीक काट लिया। 6 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के। ये मैं 2 किलो की रेसिपी बना रही हूँ, आप चाहें तो इसको आधा कर सकते हैं। इसमें 1 भर के टीस्पून जो है ये वाला साइज़ टीस्पून नमक, काली मिर्च, आधा टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का है। उसके अलावा 12 से 13 अदद जो है वो लहसुन के जवे हैं। ये इसके अंदर कुकिंग करते वक्त ही डाल देना स्टार्ट में। अदरक है, हरी मिर्चें हैं, 6 जो हैं 6 से 7 रेड बटन चिलीज़ हैं। उसके अलावा लीमू गार्निशिंग के लिए। 200 ग्राम मक्खन है, अगर आपको वाइट बटर मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट है। और 200 से 400 ग्राम जो है, सॉरी, इसमें 400 ग्राम दही है। ये सारी चीज़ें एक दफ़ा में नहीं डलेंगी, मैं आपको बताती जाऊँगी। मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया 2 मिनट के लिए ताकि स्मेल निकल जाए। अब इसमें टमाटर, प्याज, नमक, लाल मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाल के, पानी डाल के वेट लगा दूँगी। अदरक मैं सारा नहीं डालूँगी, आधा डालूँगी इसमें, आधा जो है वो बाद में एंड पे डलेगा। नमक और सुर्ख मिर्च दोनों चीज़ें इसमें डल जाएंगी। आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी, और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होती, इसलिए ये इस तरह ही अच्छा है। 2.25 गिलास, ये वाला गिलास है, 2.25 गिलास मैंने पानी का डाल देना 2 किलो गोश्त में। आप 1 किलो बनाना चाहें तो सारी रेसिपी आप हाफ़ कर लें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि नमक मिर्च इसमें पानी के साथ मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद मैंने इसको वेट लगा देना। ये इतनी मशहूर है पंजाब वाली साइड की, बहुत मज़े की बनती है। जिन्हें तो नहीं पता वेट की आवाज़ कैसी होती है वो सुन लें जी, ऐसी होती है। 15 मिनट के लिए आपने इसको वेट लगाना है। 15 मिनट बाद आपने इसको खोल लेना है। ये गोश्त गल गया। इसमें इतनी गुंजाइश मैंने रखी है, जब मैं भूनूं तो ये बोटियाँ इसकी टूटे ना, अलहदा ना हो, थोड़ी सी कसर रहने दिए गोश्त में। इसको मैं बड़ी सी कढ़ाई में शिफ्ट कर दूंगी ताकि भुनाई इसकी आराम से हो सके। सारा गोश्त मैंने इसमें शिफ्ट कर देना। ये देखें जी, मैंने 1.5 पौने 2 गिलास पानी डाला था, ये इतना रह गया। अब मैंने इसके टमाटर के जो छिलके हैं उसको आराम आराम से उतार लेना। साथ साथ मैं भूनती जाऊंगी और साथ साथ उतारती जाऊंगी। अभी तक इसमें मैंने मक्खन, घी, ऑयल कुछ नहीं डाला। ये सब स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता से फॉलो करें आप। अब मैं इसको साथ साथ मसाले को मैश कर रही हूँ और टमाटरों के छिलके निकालती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा मसाला आपने चमचे की मदद से मैश करते जाना है और टमाटर के छिलके इसमें से निकालते जाना है। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसमें मक्खन ऐड करना है। 200 ग्राम मक्खन इसमें डाल देना। वाइट बटर अगर मिल जाए तो कोशिश करें वो यूज़ करें। अब इसकी बुनाई होगी, अच्छे से बुनाई करनी है। इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है एक, वो मैंने आपको रेसिपी में नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखते रहेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा क्या है। भूनता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें मैंने अदरक, हरी मिर्चें, रेड चिलीज डाल देनी है और इसको भूनना है। अब इसमें मैंने दही भी ऐड कर देना है। जब मैंने मक्खन को डालने के बाद थोड़ी देर भूनना है, उसके बाद मैंने ये चीज़ें डाली हैं। ये भूनता रहेगा। पाकिस्तानी हांडियों की तो बात ही यही है कि इनको अच्छे से भुनाई की गई हो। बस आपने भी अपनी सारी जान लगा देनी और इसको भूनने में टाइम लगाना है। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डाल दिया। जब मुझे नज़र आ रहा था कि साइडों पे मक्खन जो है वो थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ रहा है, तो मैंने तब इसमें ऑयल ऐड किया। 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ऐड किया, जो सालन वाला चम्मच होता है।
इसको भूनी जाए और साइडों से आपने ज़रूर मसाले को उतारना, उसका बहुत मज़े का फ्लेवर एक आता है। पंजाब के जितने भी खाने हैं ना, उनकी बुनाई का ही सबसे ज़्यादा कमाल है। ये आ गया इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये 2 टेबलस्पून देसी घी है, जो घर का बना हुआ देसी घी होता है। इसको आपने तब ऐड करना है जब ऑयल और मक्खन ने ऑयल ऊपर छोड़ दे, तब इसको आपने ऐड करना है। इसको भूनना है, साइडों से आपने सारा मसाला उतारना है। ये देखें जी, भूनने के बाद इसकी ये शक्ल है। एंड पे आपने सूखा धनिया और काली मिर्च ऐड कर देनी है। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इसकी खुशबू या फ्लेवर पसंद है। अगर आपको मिर्च फीकी लगे तो इस स्टेज पे आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो असल बात है वो इसकी स्पाइसेस ही हैं जो लाइट होती हैं। ये देखें जी, मैं इसको बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ साइडों से, ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर आए। अब मैंने गार्निशिंग के लिए अदरक जो काटा था वो डालना है। जूलियन कटिंग में अदरक था। हरी मिर्चें डाल देनी है, और जो मैंने आपको लीमू शुरू में दिखाए थे उनके बारीक स्लाइसेस करके उसके साथ मैंने इसको सर्व कर लेना है। मैंने आप बहुत कोशिश की है कि छोटी से छोटी वीडियो में आपको सारी डिटेल समझा सकूं। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कैसा है। इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखें जी इसकी क्लोज पिक्चर। चलें जी, इसको एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।